इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग आज अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों देशों के बीच चल रही ये लड़ाई अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर दिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और जान माल का भारी नुकसान सामने आ रहा है। आज इजरायल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के मिसाइल सिस्टम को 60 फाइटर जेट की मदद से निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना के इस हमले में अब तक ईरान के 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक और सुरक्षा बल शामिल हैं। इस जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए हवाई हमले शुरू किए थे। शुरुआत में ही इजरायल ने ईरान के शीर्ष सैन्य जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाकर वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी थी। वॉशिंगटन स्थित ईरानी मानवाधिकार संगठन के मुताबिक अब तक इस युद्ध में कम से कम 650 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 260 से ज्यादा आम नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 2000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस युद्ध के असर दिखाई देने लगे हैं। ब्रिटेन ने ईरान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने ईरान में मौजूद अपने राजनयिक कर्मचारियों को एहतियातन अस्थायी रूप से वापस बुला लिया है। हालांकि दूतावास का संचालन अभी भी दूर से जारी रहेगा। ये फैसला बताता है कि दुनिया के अन्य देश भी इस युद्ध को लेकर सतर्क हो गए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी बयान के मुताबिक शुक्रवार सुबह इजरायल ने ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन में 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और ईरान में मिसाइल निर्माण से जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने दावा किया है कि इससे ईरान के डिफेंस इनोवेशन एंड रिसर्च हेडक्वार्टर को भी निशाना बना है, जिसे फारसी में SPND कहा जाता है। ये वही एजेंसी है जिसे पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु विस्फोटक डिवाइस रिसर्च से जोड़कर चिन्हित किया था। इस हवाई हमले के दौरान इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी ईरान के करमानशाह और तबरीज इलाकों को भी टारगेट किया। इन इलाकों में मिसाइल स्टॉक और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। आईडीएफ ने बताया कि इस हमले में लगभग 25 फाइटर जेट्स ने भाग लिया और वहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके बाद इन क्षेत्रों में भारी विमान रोधी गोलाबारी की रिपोर्ट्स भी सामने आई है, जिससे साफ है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है। इस युद्ध के कारण पश्चिमी एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि यदि जल्द ही कोई कूटनीतिक हल नहीं निकाला गया तो ये संघर्ष और भी अधिक देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। इजरायल और ईरान दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और फिलहाल बातचीत की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।